बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन रही है। कांग्रेस का विजन झूठा है, ये नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें हम, चाहे शौचालय की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारे स्वास्थ्य के संबंध में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज करने का आयुष्मान का कार्ड का है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो गरीब को जिन्होंने लाभ दिया है। हितग्राही मूलक योजनाएं जो थी, और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आप देखेंगे प्रारंभ से जीत के आए, जैसे कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, तीर्थदर्शन योजना, अनेक काम ऐसे हैं जो सीधे आम जन तक जाते हैं। सीधा जनता से संवाद, सीधा जनता से संपर्क, ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब आपको तेलंगाना का एग्जिट पोल बताते हैं, जो कि ये कहता है कि सत्ता में रहने वाले केसीआर की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस को यहां बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। ये रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि यहां पर भी कांग्रेस को बढ़त, यानी कि जो 5 राज्य हैं उनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। एक छत्तीसगढ़ है तो दूसरा यहां तेलंगाना में भी बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। और केसीआर की विदाई यहां तय मानी जा रही है। केसीआर को यह बड़ा झटका यहां लग सकता है। अच्छा, तेलंगाना के नंबर्स जरा एक बार जरा बता देते हैं। स्क्रीन पर है हमारे नंबर्स। बीजेपी के वोट परसेंट 10.8% है सर। बीआरएस का 41.6% वोट शेयर अभी भी है। कांग्रेस का 43.3% वोट शेयर और एमआईएम का 2.4% का ये वोट शेयर है। सीटों में कैसे तब्दील हो रहा है अभिषेक, ये जरा आप बता दीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर है अभी। बिल्कुल, देखें सीट शेयर के हिसाब से अगर आप जाएं तो बीजेपी को 4 से 9 सीट मिलती हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे आंकड़े देख रहा हूं। बीआरएस को 46 से 56 सीट मिलती हैं और कांग्रेस पार्टी 58 से 68 सीट जीतती है। यानी बहुमत के आसपास, कभी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लगभग कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। मनोज सिंह, आप बिल्कुल मानते हैं कि आंकड़ा यही रहेगा? क्योंकि अभी वोटिंग खत्म हुई है, शायद आप रिवाइज करें तो रिवाइज करेंगे तो किस तरफ करेंगे, कांग्रेस की तरफ या बीआरएस की तरफ? रिवाइज करूंगा तो जो आंकड़े आएंगे उसके तरफ करूंगा। कांग्रेस की तरफ जाएगा कि बीजेपी की तरफ जाएगा? तो किस तरफ जाएगा? और बीआरएस की तरफ। देखिए क्या स्थिति है कि पिछली बार से इस बार अभी जो आया है आंकड़ा इलेक्शन कमीशन से, लगभग 10% अभी पिछले अपेक्षा की कम दिखा रहा है पोल। यदि हम 10% उनमें टीआरएस में काट दे, बीआरएस में काट भी दें, तब भी कांग्रेस को उतना आंकड़ा कैसे आ रहा है, इस पे भी हमको गौर करना पड़ेगा। अब ये जो वोटर 10% रुके हैं, वो सिर्फ टीआरएस के रुके हुए हैं या बीआरएस के रुके हुए हैं, कि या उसमें से कांग्रेस के भी वोटर रुके हुए हैं? कांग्रेस के साथ तेलंगाना में एक ही थी, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था, बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। कर्नाटक से लेकर गया था और जहां तक तो उसके बाद भी ये संख्या आ रही है। उसके बाद भी ये संख्या आ रही है। लेकिन आपको बताऊं कि बीआरएस का एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से दिख रहा था। लोग नाराज थे उनकी पॉलिसी को लेकर। ये और दूसरी बात, जो लास्ट आवर में पिछले 10 दिनों में बीजेपी ने वहां मजबूती थोड़ी दिखाई है, तो क्या हुआ है कि बीआरएस की संख्या घट गई है। यदि बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग नहीं हुई होती तो बीआरएस के लिए यहां से सरकार बनाना। मनोज जी, एक बार नंबर फिर से बता देते, क्योंकि वोट परसेंट स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, लेकिन सीटों में कैसे तब्दील हुआ है? वो 119 सीटों की विधानसभा, उसमें सीटों में कैसे तब्दील हुआ है? 58 से 68 सीटें मनोज जी का मैटराइज कांग्रेस को दे रहा है और 46 से 56 दे रहा है बीआरएस को। यानी कि मैटराइज के हिसाब से, इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीआरएस की सरकार जाती नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में आती नजर आ रही है। तो ये तेलंगाना के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन सकती है एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से। यानी कि 2 चुनावों में जिस तरह से केसीआर छाए रहे, इस चुनाव में उनसे एक तरह का मोह भंग हुआ है। और ये क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी,
आपके पास एक बार आ जाती हूँ, मनोज जी से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ताकत तो आप लोगों ने भी बहुत झोंकी वहां पर। वैसी बंधुओं ने पूरी ताकत बीआरएस के लिए भी झोंकी, उनकी पार्टी के अपने नंबर भी जो आ रहे हैं वो भी थोड़ा अगर हम दिखाएंगे, क्योंकि पार्टी वाइज भी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसमें एमआईएम की सीटें या तो मनोज जी शायद थोड़ी घट रही हैं। आपने कहा 5 से 7, पिछली बार 7 थी। हाँ। तो 5 से 7 है, उस पे आ भी सकते हैं घट, चूंकि वो जो सीटें हैं जहां पे आईएमएम लड़ता है वो उनके कोर वोटर हैं और उनके वो हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत वोट परसेंटेज अभी गिरा है, तो इस कारण से हम लोगों ने एक सीटें उनको कम कर रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन उसमें जब हम रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि वो पूरी सीटें आए उनकी। तो प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, तेलंगाना बीआरएस का तो नहीं हो रहा है लेकिन कांग्रेस का हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिग अपडेट, रिपब्लिक